पैरों में स्वेलिंग तब होती है जब बॉडी का सोडियम और पोटेशियम अनबैलेंस हो जाता है। आज मैं आपको 3 ऐसे जादुई विटामिन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि पैरों की स्वेलिंग को दूर करने में बहुत सक्षम है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पैरों के अंदर स्वेलिंग आती क्यों है। देखिए, हमारी कोशिकाएं यानी कि सेल्स के अंदर एक पंप होता है जो कि पोटेशियम और सोडियम से मिलकर बना होता है। कुछ खास पोषक तत्वों की कमी के कारण ये पंप अच्छे से काम नहीं कर पाता, यानी कि जो पोटेशियम है वो कोशिकाओं तक, सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। और सोडियम क्या काम करता है, जो ज्यादा कोशिकाओं तक पहुंचता है वो पानी को हमारी बॉडी में स्टोर करने का काम करना शुरू कर देता है, जिसके कारण पैरों के अंदर स्वेलिंग रहने लगती है। इसके अलावा हमारे इंडियन खाने के अंदर मिठाई बहुत ज्यादा है और ऑयली फूड, तला हुआ भोजन बहुत ज्यादा है। तो मीठी चीजें क्या काम करती हैं? ज्यादा चीनी शरीर में इंसुलिन बढ़ाती है। इसके अलावा हम भारतीय चाय और मिठाइयों के शौकीन हैं, लेकिन ज्यादा चीनी जैसे ही शरीर के अंदर पहुंचती है तो वो किडनी को आदेश देती है कि नमक को शरीर में रोक के रखो। अब जब शरीर के अंदर नमक रुकेगा तो शरीर के अंदर पानी भी साथ में ही ज्यादा रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम यानी नमक जब हमारी बॉडी में ज्यादा रुकता है तो पानी को वो सोख लेता है एक स्पंज की तरह, जिसके कारण पैरों के अंदर सूजन रहने लगती है, जिसके कारण आपके शरीर का इंटरनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़ जाता है। इसे ठीक करने के लिए ये 3 पोषक तत्व एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है थायमिन यानी कि विटामिन B1। विटामिन B1 को मिरेकल विटामिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी का असर सीधे आपके दिल और पैरों की नसों पर पड़ता है। जब हम ज्यादा चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली जैसी चीजें खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने के लिए अपनी पूरी विटामिन B1 की जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। जब विटामिन B1 खत्म हो जाता है तो चीनी आपकी नसों और प्रोटीन्स को जाम करने लग जाती है। इससे नसों में सूजन आती है, पानी लीक होकर टिश्यूज में भर जाता है। तो विटामिन B1 कहाँ मिलेगा? B1 का सबसे अच्छा सोर्स है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड। मात्र एक मुट्ठी बीज में आपकी जरूरत का काफी हिस्सा आपको मिल जाएगा। सनफ्लावर सीड को तवे पर भूनकर खा सकते हैं। इसे पीसकर इसका पाउडर बनाकर दूध के साथ ले सकते हैं। किसी भी तरीके से इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी का नेचर गर्म है तो आप इसे पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हम भारतीयों की पसंदीदा मूंगफली विटामिन B1 का बहुत सस्ता और अच्छा सोर्स है। काला चना और काबली चने को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें फाइबर के साथ साथ भरपूर थायमिन होता है। सुबह के नाश्ते में आप ओट्स खा सकते हैं या फिर सफेद चावल की बजाय ब्राउन राइस खाएं। मटर और हरी सब्जियां भी विटामिन B1 की काफी अच्छी सोर्स हैं। ताजी हरे मटर B1 का बेहतरीन खजाना है। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम वो मिनरल है जो तय करता है कि कितना पानी कोशिकाओं के अंदर होगा और कितना बाहर। ये सोडियम यानी कि नमक का दुश्मन है, उसे शरीर से बाहर निकालता है। 98% भारतीयों में इसकी कमी है क्योंकि आज के समय में हमारा भोजन पहले जैसा प्राकृतिक नहीं रहा। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक और कम फल सब्जियों के कारण बहुत से लोग रोज की जरूरत की पोटेशियम की मात्रा को भी पूरा नहीं कर पाते। जनरली एडल्ट के लिए डेली पोटेशियम की रिक्वायरमेंट लगभग 3500 से 4700 mg पर डे मानी जाती है। तो हम पोटेशियम को पूरा करने के लिए केला खाते हैं। केला वैसे पोटेशियम का रिच सोर्स होता है। एक मीडियम साइज केले में अप्रोक्सीमेट 350 से 420 mg पोटेशियम होता है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ केले से 4000 mg पोटेशियम पूरा करना चाहते हो तो आपको 9 से 10 केले खाने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। हमें डाइट में वैरायटी रखनी होगी, इसीलिए आप एवोकेडो खा सकते हैं। एक मीडियम साइज के एवोकेडो में लगभग 900 से 1000 mg पोटेशियम होता है। इसमें हेल्दी फैट भी होती है जो हार्ट को हेल्दी रखने में सपोर्ट करती है। इसके अलावा शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो को भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। एक मीडियम बाउल स्वीट पोटैटो में अप्रोक्सीमेट 400 से 550 mg पोटेशियम होता है। आप नारियल पानी पीकर भी पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। 250 ml
नारियल पानी के अंदर अप्रोक्सीमेट 400 से 600 mg पोटेशियम आपको मिल जाएगा, लेकिन डायबिटीज या फिर किडनी पेशेंट क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सफेद बीन, राजमा, दालों का भी सेवन कर सकते हैं। 1 कप पके हुए व्हाइट बीन में अप्रोक्सीमेट 800 से 1000 mg पोटेशियम होता है। 1 कप मसूर दाल, राजमा या फिर तुअर की दाल में अप्रोक्सीमेट 350 से 700 mg इसमें पोटेशियम मिल जाता है। पोटेशियम के लिए आप पालक या फिर मेथी खा सकते हैं। 1 कप पके हुए पालक में अप्रोक्सीमेट 800 से लेकर 840 मिलीग्राम पोटेशियम आपको मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट की बात करें तो सूखी खुरवानी को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 6 ड्राई एप्रिकॉट में अप्रोक्सीमेट 400 से 500 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाता है। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मात्रा का ध्यान रखिएगा। अब पोटेशियम तभी सही तरीके से काम करता है जब नमक का सेवन कंट्रोल में हो, कम मात्रा में किया जाए, किडनी फंक्शन नॉर्मल हो और शरीर में मैग्नीशियम की कमी ना हो। यदि किसी को किडनी की बीमारी या फिर गंभीर हृदय रोग या फिर डॉक्टर द्वारा कम पोटेशियम वाली डाइट दी गई है तो पोटेशियम बढ़ाने से पहले चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। अगर पोटेशियम पंप का ईंधन है तो मैग्नीशियम उस पंप को चलाने वाली बिजली है। मैग्नीशियम आपकी नसों को आराम देता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो नसें सिकुड़ जाती हैं और सोडियम और पोटेशियम वाला जो पंप है वो ठप पड़ जाता है, यानी कि अपना काम नहीं कर पाता। इससे न केवल पैरों में सूजन आती है बल्कि रात को पिंडलियों में ऐंठन भी महसूस होती है। तो मैग्नीशियम पूरा करने के लिए क्या करना होगा? आपको कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है। सिर्फ 2 बड़े चम्मच बीज आपकी दिन भर की कमी को पूरा कर सकते हैं। कद्दू के बीजों का सेवन करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इन्हें तवे पर भून के ले सकते हैं, हल्का सा घी डाल सकते हैं, इसे आप पानी में भिगोकर भी ले सकते हैं, पाउडर बनाकर दूध में डालकर लिया जा सकता है, आप इसे चपाती में डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी के लिए आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। इसमें 85% तक कोकोवा होता है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम का मजेदार सोर्स है। दालों की बात करें तो काली दाल, राजमा, इसमें मैग्नीशियम भरपूर होता है। इसके अलावा भी गर्मियों का मौसम है तो चिया सीड आप खा सकते हैं या फिर अलसी को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे आप दही में डालकर स्मूदी बनाकर आप अलसी खा सकते हैं। केला भी इसके साथ खा सकते हैं। केला पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम का भी भरपूर सोर्स है। अब इन तीनों को एक साथ खाने का आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने 1 मुट्ठी मिक्स नट्स लेने हैं जिसमें कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, अखरोट 1 मुट्ठी के करीब ले लीजिए। रात को भिगो दें और सुबह भिगे हुए इन बीजों का सेवन करें। ये आपके पैरों की सूजन के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन नेचुरल दवा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर फिर से हेल्दी हो जाएं, तो ये 4 काम आज से ही शुरू कर दीजिए। चीनी और मैदे को बाय बाय कहें। जब तक आप प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते रहेंगे, सूजन वापस आती रहेगी। पोटेशियम से भरपूर सलाद लें। दोपहर के खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा दें। इसमें खीरा, टमाटर और नींबू के साथ थोड़ा काला नमक डालें। बाजार में मिलने वाले ड्रिंक नहीं पिएं। आपने कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। अगर पीना ही चाहते हैं तो घर पर बना हुआ नींबू पानी पी सकते हैं। आपको जो मैंने अभी रेमेडी बताई है, इसको फॉलो करने के बाद कम से कम 15 मिनट जरूर टहलिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पंप जो है वो एक्टिव हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपकी मदद के लिए है, लेकिन अगर आपको दिल की कोई गंभीर बीमारी है या किडनी फेलियर की समस्या है तो कोई भी सप्लीमेंट या फिर कोई भी घरेलू नुस्खा करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जिसे हम बुढ़ापे की निशानी समझते हैं वो असल में सिर्फ विटामिन मिनरल की कमी हो सकती है? तो अगले 7 दिन तक चीनी खाना बंद कर दीजिए, नमक बिल्कुल कम कर दीजिए। रोजाना 1 मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट खाना भिगोकर शुरू कर दीजिए। दोपहर के खाने में सलाद जरूर खाइए। फिर देखिए आपके पैरों में कितनी जान वापस आ जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।